लगभग 10 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। किस किस क्लास के हैं आज बच्चे? सभी थर्ड ईयर के हैं ना? दिनों दिन संख्या कम होती जा रही है, आज केवल 11 लोग जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग जोग्राफिकल थॉट की बात करते हैं, ठीक है? कोई बात। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है भौगोलिक चिंतन। तो स्क्रीन आप मेरी शो हो रही है ना आप लोगों को? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या है। अच्छा, कितने लोग मान लीजिए ये जितना इम्पोर्टेंट ये बीए फाइनल वालों के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी है, और एमए के भी दोनों जितनी क्लासेज हैं, भूगोल का प्रत्येक विद्यार्थी जिसने भूगोल पढ़ना प्रारंभ किया है या भूगोल इसने पढ़ लिया है उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि भूगोल है क्या। तो आप लोग बता सकते हैं, पहले मैं एक जनरल व्यू ले लूं कि भूगोल क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ज्योग्राफी। उसके बाद फिर हम लोग जो है चर्चा करते हैं कि जो तकनीकी शब्दावली है या भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास हम बोलते हैं वो है क्या, और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, और उसके कालक्रम को हम कैसे जो है ग्रहण करके जो है ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग भूगोल से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई ज्योग्राफी। चलो श्वेता मिश्रा तुम बताओ, शुरुआत में फाइनल से करते हैं।
चलिए, समझ में आया कि श्वेता ने क्या कहा है? नहीं, बात तो सही नहीं, बात तो सही है, लेकिन सही होने के साथ साथ जिनको हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो भूगोल का मतलब यही हुआ कि जो पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी है, अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो भूगोल है। और कोई बताए? अभी अभी अब अभी 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 तुम अब चुप रहो, और किसी से मैं पूछता हूँ। चलो राखी, तुम बताओ कि भूगोल से क्या समझते हो आप? परिभाषा मत पढ़ो, परिभाषा मत पढ़ो। आप बताओ, आप भूगोल को क्या समझते हो, भूगोल से क्या समझते हो? आप बीए फाइनल ईयर में हो, आपने इस विषय को इतना पढ़ा है, और आपको पता होना चाहिए कि भूगोल है क्या। हाँ, एक बात निकल करके आई, भूगोल के अंतर्गत या भूगोल भूगोल विषय के अंतर्गत जो है, पृथ्वी के धरातल का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। चलो, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। अब ये बताओ, निहाल खान तुम बताओ, भूगोल से क्या समझते हो? खूब पढ़ा भूगोल, फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड ईयर पढ़ा, फाइनल में पहुंच गए हो। अगर आपसे कोई आदमी पूछ ले, जैसे और विषयों के हमने देखा होगा, जब आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो ये फर्स्ट ईयर में ही पॉलिटिकल साइंस का इतिहास क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, अध्ययन क्या है, सब आपको पढ़ने को मिले। लेकिन भौगोलिक चिंतन के संदर्भ में जब आप भूगोल की स्टडी करना प्रारंभ करते हो, तो बीए फाइनल ईयर में जो है आपको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, या एमए की जो क्लासेज होती है। तो भूगोल से आप क्या समझते हो? ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है, अब देखो, पहली बात समझ में आई, पहली बात बताई राखी ने कि पृथ्वी भूगोल, भूगोल जो है पृथ्वी के धरातल का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब निहाल ने बताया कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल की आकृति का अध्ययन किया जाता है। और अब बताओ, गोलू शर्मा तुम बताओ, किस क्लास में हो? निहाल अपना वो बंद कर दो। तुम दो आईडी से जुड़े हुए हो क्या? हाँ बताओ गोलू शर्मा, चेहरा तो दिखाओ अपना। मॉर्निंग। हाँ, रिलेशन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट, मतलब लोगों का उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध है, उसका जो अध्ययन होता है वो भूगोल कहा जाता है। चलो अच्छा, शुभम तुम बताओ। नहीं, परफेक्ट है, यही सब परफेक्ट नहीं है, तुम क्या कह रहे हो? यही परफेक्ट नहीं है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। कोई चीज, हाँ तो बोलो ना अपने शब्दों में जो कहने वाले थे। चलो अच्छा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई लोगों से कि जो है चार पांच बातें निकल करके आई। एक्चुअली कोई भी विषय जब विकसित होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसके कई सारे फेजेज होते हैं। शुरुआत में उसकी जो विषय वस्तु होती है बिल्कुल सतही विषय वस्तु होती है, लेकिन जैसे जैसे विषय का और ज्यादा विकास होता जाता है, विषय की प्रकृति और विषय की स्टडी का जो एरिया है वो लगातार डीप और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और भौगोलिक चिंतन को थोड़ा सा टिपिकल इसलिए माना जाता है कि भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत, इस पेपर के अंतर्गत मानव प्रकृति के मध्य जो संबंधों का दर्शन है उसकी स्टडी की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। और ये पेपर इसीलिए भूगोल के सिलेबस में फाइनल ईयर में रखा गया है, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें भी इसको फाइनल ईयर में ही रखा गया है। आज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भूगोल, सबसे पहले समझते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या है। जो, चूंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न या पेपर है, तो, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 है
पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, भूगोल अंग्रेजी भाषा का जो ज्योग्राफी शब्द है उसका बना है, उससे मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफे, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफे का मतलब होता है वर्णन करना, इससे मिलकर के बना। तो सबसे पहला जो हमको भूगोल का अगर कॉन्सेप्ट को समझना है, तो भूगोल का जो शाब्दिक विच्छेद है, भूगोल मतलब जियोग्राफी शब्द से मिलकर बना है। यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफे का मतलब होता है वर्णन करना। ये भूगोल की बिल्कुल क्या बोलते हैं, प्रारंभिक परिभाषा थी, कि मतलब भूगोल का मतलब हुआ ऐसा विषय या ऐसा विज्ञान, ऐसा स्टडी करने वाला क्या बोलते हैं एक थीम, जिसके अंतर्गत जो है पृथ्वी के धरातल का वर्णन किया जाता है। और अगर इसको थोड़ा सा और सरल शब्द में कहा जाए तो भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे। और चूंकि अब क्या है, हमको जो है नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी में भारतीय ज्ञान विज्ञान की बात भी कही गई है। तो भारतीय संदर्भ में सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था, जो जिस ग्रंथ में, उसका नाम था सूर्य सिद्धांत। यह आपको याद रखना है कि किस भारतीय ग्रंथ में पृथ्वी के धरातल के अध्ययन के लिए सबसे पहले भूगोल पदनाम का प्रयोग किया गया, तो वह कौन था? सूर्य सिद्धांत नाम का ग्रंथ था। और भूगोल के व्यवस्थित अध्ययन का प्रारंभ करने के कारण जो है, एक विद्वान थे, ग्रीक विद्वान थे, रोमन विद्वान थे, नहीं यूनानी विद्वान थे, जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। उनको भूगोल का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भूगोल का जनक माना जाता है। इरेटोस्थनीज महोदय को भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है। और प्रारंभ में भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र था केवल धरातल की विविधताओं का वर्णन करना था, लेकिन समय के साथ साथ भूगोल का जो विषय क्षेत्र रहा, भूगोल की जो अध्ययन सामग्री रही, वो कॉम्प्लेक्स होती गई। और उस कॉम्प्लेक्सिटी को जो है कालानुक्रम में हमको समझने की जरूरत है। और इम्पॉर्टेंट ये भी कि इसमें से जो परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ परिभाषाएं बहुत फेमस है। जैसे सबसे पहली परिभाषा है तालमी की। तालमी कहता है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। आप इस परिभाषा को जरूर याद रखिएगा। यहां तक समझ आई बात? एक बार आपसे मुखातिब होते हैं स्लाइड को छोड़ करके, भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करने वाला विषय। और भूगोल शब्द जो है जियो और ग्राफे दो शब्दों से मिलकर बना है। और जो जियो और ग्राफे जो है किस भाषा के शब्द है? यूनानी भाषा के शब्द हैं, और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के धरातल का वर्णन करना। और भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पृथ्वी के धरातल के अध्ययन को जिस शब्द का प्रयोग किया गया भूगोल, वो सबसे पहले जो है एक भारतीय धर्म ग्रंथ है, भारतीय ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ नहीं ग्रंथ है, सूर्य सिद्धांत, उसमें इस्तेमाल किया गया। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो परिभाषा मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। उसके बाद फिर जो है, अब देखो तालमी ने एक तरह से देखा जाए तो खगोल विज्ञान की बात कह दी। ये मतलब ऐसा विज्ञान है जो स्वर्ग और पृथ्वी की जब बात करते हैं तो भूगोल को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्टडी में ही जोड़ देते हैं। खगोल विद्या या खगोल विज्ञान या जिसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उसमें जोड़ देते हैं। उसके बाद जो दूसरी परिभाषा है स्ट्रैबो की, उन्होंने कहा कि भूगोल हमको स्थल और महासागरों में बसने वाली जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ पृथ्वी की विशिष्टताओं का, पृथ्वी की विशेषताओं को भी समझाता है। तो ये परिभाषा, क्योंकि स्ट्रैबो एक रीजनल ज्योग्राफर थे, क्षेत्रीय भूगोलवेत्ता थे, तो उन्होंने भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत क्षेत्रीय लक्षणों के अध्ययन को जो है जोड़ा। उन्होंने कहा कि विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाने वाला विषय जो है भूगोल है। उसके बाद फिर रिटर, नाम सुना है आपने रिटर का? इनका पूरा नाम था कार्ल रिटर। इन्होंने कहा भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है। यानी उन्होंने कहा कि भूगोल में मानव के निवास के स्थान के रूप में, मानव निवास स्थल के रूप में
भूगोल का अध्ययन किया जाता, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तत्व का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फिर जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो परिभाषा है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, भौतिक आकृतियों, राजनैतिक खंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का विस्तृत वर्णन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने, कई लोगों ने बताया कि इंटर रिलेशन का अध्ययन होता है, किसी ने बताया कि पृथ्वी के धरातल की आकृति का अध्ययन होता है, कुछ लोगों ने बताया कि क्षेत्रीय विशेषताओं का अध्ययन होता है। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने जो परिभाषा दी है, वो परिभाषा दी है हार्टसोन महोदय की। और ये हार्टसोन महोदय की परिभाषा कहती है कि पृथ्वी भूगोल का अध्ययन पृथ्वी की सतह के परिवर्तन स्वरूप का यथार्थ मूलक, क्रमबद्ध और तर्कसंगत विवरण तथा व्याख्या पर केंद्रित है। तो इतनी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो फैक्ट तो हमको जानना था, हमने जान ही लिया। अब भूगोल का मतलब क्या हुआ। आज हम अगर पूछें आपसे इन तमाम परिभाषाओं को पढ़ने के बाद, तो आपको क्या लगेगा कि भूगोल है क्या, भूगोल क्या विषय। भूगोल अगर आपको परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप भूगोल को क्या कहोगे। प्रगति पांडे, आप बताओ। मेरी आवाज आ रही प्रगति पांडे? हाँ बोलो। चलो आसमीन मानो, तुम बताओ। क्या सब लोग? हाँ हाँ, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल की विशेषताओं का, उसकी विविधताओं का और उन विविधताओं का जो मानव समूह है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, उसके मध्य जो इंटरेक्शन होता है, अंतर क्रिया होती है, उस अंतर क्रिया का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भूगोल क्या है, एक बहुत विशद विषय है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, राजनीति विज्ञान, पृथ्वी के धरातल पर जो भी चीज है जिसके साथ मानव और जीव जंतु क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उन सभी चीजों का अध्ययन अंतर संबंध के परिप्रेक्ष्य में करना ही भूगोल की विषय वस्तु है। चलो संदीप, तुम बताओ, क्या ये परिभाषा सही है? क्या हुआ, तुम्हारी वॉइस कहाँ चली गई? चलो प्रियंका, तुम बताओ। तो इसका मतलब ये हो कि अब हम लोग समझने लगे, मतलब भूगोल की परिभाषा या भूगोल कौन सा विषय है या भूगोल के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, ये बात अब हमको समझ में आने लगी है। आ रही नहीं समझ में आ रही कि भूगोल का मतलब एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी के धरातल पर मानव और प्रकृति और उसके भौतिक वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, और इन अंतर संबंधों के जो जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं, चाहे वो फिजिकल रिलीफ हो, चाहे वो सोशल रिलीफ हो, चाहे वो नेचुरल रिलीफ हो, हर चीज का अध्ययन। जैसे हम लोग बाढ़ और सूखे का अध्ययन करते कि नहीं करते। जैसे हमने उस दिन मानसून का अध्ययन किया कल परसों तक, तो मानसून तो सीधे सीधे मेट्रोलॉजी का विषय है। मानसून की उत्पत्ति एक प्रकार से मौसम विज्ञान या प्योर साइंस का विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी भूगोल अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि वह मानसून भारत के जो मानव जीवन है, मानव जीवन का जो समूह है, या जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है, भारत का जो रिलीफ है, भारत की जो भूआकृति है, उसको प्रभावित करता है और उससे प्रभावित भी होता है। जैसे आपने देखा कि अरावली की पर्वत अगर 180 डिग्री पे नहीं होती मानसूनी हवाओं के, तो भारत के पश्चिम में थार के मरुस्थल का निर्माण नहीं होता। पश्चिमी घाट पर्वत माला के कारण जो है पश्चिमी घाट या भारत में जो है भूमध्य रेखी वनस्पति या सदाबहार वनस्पति का विकास होता है। यही स्थितियां जो है मेघालय और में गारो खासी जयंतिया वाले क्षेत्र में भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि भूगोल उस हर एक तत्व का अध्ययन करता है, चाहे वो प्राकृतिक तत्व हो, चाहे वो मानव जनित तत्व हो, हर एक उस तत्व का अध्ययन करता है
जो मानव और उसकी प्रकृति को प्रभावित करती है, या मानव और प्रकृति के उसकी प्रकृति के मध्य अंतर संबंध के कारण उत्पन्न होती है। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब आपको इसमें यही चीजें करनी। भूगोल है क्या, किस शब्द से बना है, भूगोल के जनक किसे माना जाता है, और क्या बोलते हैं भूगोल शब्द का सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में वर्णन किया गया, कोई सब उसका किया गया। उसके बाद जो 3 परिभाषाएं मुख्य रूप से, जिसमें टालमी की परिभाषा है, जिसमें जो है स्ट्रैबो की परिभाषा है, रिचर्ड हार्टसोन की परिभाषा है। इन परिभाषाओं को एक बार अपने दिमाग में रख लेना है, ताकि आपका जो ये आप पेपर चूंकि ऑब्जेक्टिव है, जब ये ऑब्जेक्टिव पेपर आए तो आपको फिर दिक्कत ना हो कि जो है ये चीज कहां से पूछ ली गई। यहां तक किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? अब देखो भूगोल की विषय वस्तु क्या। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि भूगोल की विषय वस्तु क्या है, ठीक है, या भूगोल के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो एक विद्वान थे, उनका नाम था इमैनुअल कांट। नाम सुना है? उन्होंने जो है अपने समय तक जो साइंसेस थे उनका एक क्लासिफिकेशन किया। उसको जो है विज्ञानों का शास्त्रीय वर्गीकरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, क्लासिकल डिवीजन ऑफ साइंसेज। ठीक, उसमें 2 प्रकार के उन्होंने विज्ञान क्या बोलते हैं विषय बताए थे। एक विषय बताया था, उसमें प्राकृतिक विभाजन बताया था, और दूसरा उन्होंने बताया था स्थानों के संदर्भ में उसकी स्थिति के आधार पर उन्होंने बताया। तो प्राकृतिक क्या बोलते हैं विषयों के अंतर्गत जो है उन्होंने जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी विज्ञानों को रखा था, और समय और स्थान की स्थिति के आधार पर जो है भूगोल और इतिहास नाम के 2 सामाजिक विज्ञानों का विभाजन किया था। तो उन्होंने भूगोल को एक स्थानिक विज्ञान माना था। भूगोल, उन्होंने कहा था भूगोल एक स्पेशल साइंस है। और अक्सर जो है जब आप मुख्य परीक्षा में पहुंचोगे तो एक प्रश्न बनता है कि व्याख्या कीजिए, भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है। डिस्क्राइब ज्योग्राफी इज ए स्पेशियल साइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, भूगोल एक स्थानिक विज्ञान कैसे? अभी तो मैं आपको बता दूंगा क्या है, लेकिन आप समझिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जब भी आप भूगोल को पढ़ोगे तो इतिहास को एक टाइम बेस्ड जो है अध्ययन माना जाता है। इतिहास एक सामयिक विज्ञान है, लेकिन भूगोल क्या है, एक स्थानिक विज्ञान है। तो स्थानिक विज्ञान क्या होता है? और कोई बताए? सही है, और कोई बताए कि स्थानिक विज्ञान का क्या मतलब है? हाँ, अब देखो पूरे पृथ्वी पर या जितने भी विज्ञान है, वो केवल 4 ऐसे प्रश्न हैं जिनका हल ढूंढते हैं। सबसे पहला है कौन, दूसरा है कहां, तीसरा है कैसे, और चौथा है क्यों। इन्हीं 4 समस्याओं का, या इन्हीं 4 मुद्दों का, या इन्हीं 4 विषयों की खोज पूरे विद्वान क्या बोलते हैं करते हैं। कौन, कब, कहां और कैसे। कौन, कब, हु, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। तो भूगोल क्या करता है? भूगोल किसका अध्ययन करता है? भूगोल एक अकेला ऐसा विषय है जो इन 4 डायमेंशंस का अध्ययन करता है। कौन मतलब अगर कोई घटना या कोई स्पेशल फिनोमिना कहीं पर उपस्थित है या हुआ है तो वो है कौन। कब हुआ, कहाँ का मतलब किस स्थान पर हुआ, क्यों और कैसे हुआ। ठीक, तो भूगोल के अंतर्गत जो है जितने भी साइंसेज हैं उनके 4 डायमेंशंस का अध्ययन किया जाता है। स्पेशली भूगोल फोकस कहाँ करता है, कहाँ का अध्ययन करता है। और जब भूगोल कहाँ का
या कहाँ के अध्ययन पर फोकस करता है, तो भूगोल क्या हो जाता है, एक स्थानिक विज्ञान हो जाता है। स्थानिक विज्ञान का मतलब स्थान विशेष का अध्ययन करने वाला विषय। जैसे हम लोगों ने पढ़ा मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति या मानसून की उत्पत्ति, तो मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति पूरी पृथ्वी के कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर उस ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन पाई जाती है कि हवाएं 6 महीने स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। तो कहाँ का ही तो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जब भूगोल कहाँ का अध्ययन करता है तो भूगोल को क्या कहा जाता है कि स्पेशियल साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूगोल को क्या कहा जाता है, स्थानिक विज्ञान कहा जाता है। तो भूगोल क्या है, एक स्थानिक विज्ञान है जो कि कहां पर बल देता है, वेयर पर बल देता है। पृथ्वी के धरातल पर अगर कोई घटना हुई है तो कहां पर हुई इस बात पर बल देता है। और कहां का निर्धारण कैसे होता है, कोऑर्डिनेट से होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मिला दो तो आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान को लोकेट कर सकते हो। इसलिए जब हम भूगोल में किसी क्षेत्र का या किसी भी क्षेत्र विशेष का जो है स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताते हैं। इसका विस्तार इतने डिग्री से इतनी डिग्री तक और इतने जो है देशांतर से इतने देशांतर के मध्य है। तो भूगोल क्या है, एक स्थानिक विज्ञान है। बात समझ आए कि भूगोल को स्थानिक विज्ञान क्यों कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भूगोल की जो अपनी शाखाएं हैं, विषय सामग्री के अंतर आधार पर जो है भूगोल को जो है एक हाफ साइंस कहा जाता है, आधा विज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि भूगोल की जो विषय सामग्री है, जो भूगोल की सब शाखाएं हैं, भूगोल के उप विषय हैं, उनमें आधा पोर्शन जो है प्योर साइंस की तरह बिहेव करता है। उसके जो विषय सामग्री है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है विशुद्ध विज्ञान की तरह है, और आधा पोर्शन ऐसा है जिसकी विषय सामग्री जो है सामाजिक विज्ञानों की तरह है। और आधे पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल की संज्ञा देते हैं, और आधे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल की संज्ञा देते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जैसे भौतिक भूगोल को फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, और उसकी जो सब क्लासिफिकेशन है या सब टॉपिक्स हैं, पहला है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलवायु यानी क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है हाइड्रोलॉजी या क्या बोलते हैं जल विज्ञान, चौथा है एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, फिर समुद्र विज्ञान इसको ओशनोग्राफी बोलते हैं, हिमनद विज्ञान है, ग्लेशियोलॉजी मृत्तिका का भूगोल है, सॉइलोलॉजी वनस्पति भूगोल है, उसके बाद जीवन विज्ञान या जैव भूगोल। तो ये जो है भौतिक भूगोल की कुल 9 शाखाएं हैं, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से 4 शाखाएं ही प्रभावी मानी जाती हैं, जिसमें भू आकृति विज्ञान, जैसे हम लोग जब भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, तो हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग जल मंडल के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग जैव मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से भौतिक भूगोल की 4 शाखाएं हैं, लेकिन अगर और इसको क्या बोलते हैं क्लासिफाई किया जाए तो कुल जो है 9 शाखाओं के अंतर्गत भौतिक भूगोल को डिवाइड किया गया है। और वहीं पर भूगोल का जो मानविकी पक्ष है, जिसको हम मानव भूगोल कहते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की धरातल पर मानव सतह, मानव समुदाय और पृथ्वी की सतह के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत ऐतिहासिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आवासीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल आदि का जो है अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम, भूगोल को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके जो सब 2 टॉपिक हैं, 2 सब टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है जिसको हम लोग होते हैं भौतिक भूगोल। पहला जो क्लासिफिकेशन है भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल की जो भौतिक सतह है, चाहे वो जल की सतह हो, चाहे वो वायु की विशेषताएं हो, चाहे वो स्थल मंडल की विशेषताएं हो, या फिर जीवन की विशेषताएं हो, तो इसके अंतर्गत बिल्कुल प्योर साइंस की तरह पृथ्वी के धरातल की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस भूगोल को हम क्या बोलते हैं, भौतिक भूगोल। और इसके बिल्कुल उल्टा, इसको ये भूगोल का आधा पोर्शन साइंस है, आधा पोर्शन क्या है, मानव भूगोल। आपको पता है कि भूगोल से एमए करने के बाद आप CSIR से JRF हो सकते हो। भूगोल को अर्थ साइंस के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, जबकि इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का और समाज शास्त्र का जो है पोस्ट ग्रेजुएट CSIR से
जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकता है, नेट क्वालिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय है जिससे जो है आप, अगर आपने इससे एमएससी या एमए किया है तो सीएसआईआर से जेआरएफ को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और सीएसआईआर, कितने लोग पता है सीएसआईआर क्या है? किसी को पता है? किसको पता है बताओ संदीप। काउंसिल फॉर नहीं, काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च, आईसीएसआर। और इसका काम है कि भारत में औद्योगिक अनुसंधान को क्या करना, बढ़ावा देना। और उसमें जो है फेलोशिप को लॉन्च करके, उसमें रिसर्च प्रपोजल को ला करके औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक जो है क्या करना है, गाइडलाइन तैयार करना और लोगों को प्रेरित करना कि उस क्षेत्र में काम करके रिसर्च को और जो है महत्वपूर्ण स्थान दें। रिसर्च का मतलब ये हुआ कि हम कोई नई खोज कर रहे हैं। तो भूगोल एक ऐसा विषय है, भारत में और सीएसआईआर से जेआरएफ या नेट क्वालिफाई करने के साथ साथ जो क्या बोलते हैं वैलिडिटी यूजीसी के नेट की होती है, वही वैलिडिटी जो है सीएसआईआर के नेट की भी होती है। भारत के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च एसोसिएट नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भूगोल से पीजी करने के बाद आप लोग जो है सीएसआईआर से जो है जेआरएफ कर सकते हैं। और जेआरएफ करने के बाद आपका कैरियर एडवांसमेंट हो सकता है, आप अपने कैरियर को सेफ दे सकते हैं, कैरियर को जो है अच्छा कर दे सकते हैं, आपका कैरियर सिक्योर हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि भूगोल के दो पोर्शन है। एक पोर्शन जो है हाफ साइंस इसीलिए कहा जाता है, एक पोर्शन भौतिक विज्ञानों की के समकक्ष है जिसके निष्कर्ष बिल्कुल निश्चित होते हैं। और दूसरा जो पोर्शन है जिसको हम लोग मानव भूगोल कहते हैं, वो सामाजिक विज्ञानों के समकक्ष है जिसके जो है मानवीय व्यवहार और मानवीय समुदाय की प्रवृत्ति के आधार पर उसके निष्कर्ष परिवर्तित होते रहते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब देखो प्रश्न कैसे बन सकता है, निम्न में से भौतिक भूगोल का हिस्सा नहीं है या अंग नहीं है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और औद्योगिक मंडल। क्या नहीं है? स्थल मंडल, जल मंडल। हाँ, तो ये फिर देखो सवाल किसी भी तरह बनाया जा सकता है। ठीक है, औद्योगिक मंडल हिस्सा है भौतिक भूगोल का, मानव भूगोल का, इनमें से किसी का नहीं। तो मतलब कथन के हिसाब से प्रश्न को बना सकता है। और आपको क्या करना है, आपको पता है जब भी बच्चा जो है, मैंने देखा है कि जब आप पीजी करने के बाद जब स्पेशली भूगोल की परीक्षाएं देते हो तो सबसे ज्यादा पोर्शन यही परेशान करता है छात्रों को, क्योंकि भौगोलिक चिंतन को लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट लेवल पे उनकी चीजें तैयार नहीं होती हैं। और जब आप कॉन्सेप्ट लेवल से आपकी चीजें, मैं अक्सर यही बात आप लोगों को समझाता हूँ कि जब तक आप कॉन्सेप्ट लेवल से चीजों को तैयार नहीं करोगे तब तक आपका विषय बिल्कुल तैयार नहीं होगा। अगर आप सतह से ही ऊपर छू छू कर निकलते रहे तो आपका नॉलेज गेन नहीं होगा और आपको जिस लेवल का ज्ञान चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए या जिस लेवल की आपकी समझ चाहिए वो आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, आपको कोई भी चीज पढ़िए, जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट और बेसिक्स को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपके साथ दिक्कत होगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक तैयारी करते हैं और उनका यही कारण होता है कि उन्होंने चीजों को ऊपर से तो छुआ है, चीजों को देखा तो है, लेकिन वो क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे हम अपने जो है अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर कैसे तय कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे जाकर के दिक्कत होती है। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई परेशानी? बताते जाओ अगर नहीं आ रहा हो तो। किसी को कोई परेशानी यहां तक? आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं विषय के रूप में भूगोल का इतिहास क्या रहा। तो अपने उद्भव काल से लेकर के आप ऐसे समझो कि भूगोल का उदय होता कहां से, जिस समय से मनुष्य ने अपने होश को संभाला
और जब उसने होश को संभाला तो उसको सबसे पहले अपने आसपास क्या दिखाई पड़ा? पेड़ दिखाई पड़े, चलती हुई हवा दिखाई पड़ी, पानी दिखाई पड़ा। और इन सभी प्राकृतिक तत्वों ने उसको क्या किया? परेशान किया कि आज हमारे पास रहने के लिए घर है, आज हमारे पास वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण जो है पंखा है, एयर कंडीशनर है, आज हमारे पास भोजन पकाने के लिए गैस चूल्हा है, माइक्रोवेव ओवन है। लेकिन सभ्यता के प्रारंभिक काल में आपको पता है कि मानव का विकास आज से लगभग 10 लाख साल पहले जो है हुआ था। और जो मानव का जो प्रबुद्ध मानव था उसका क्या नाम था? मानव का जो सबसे प्रारंभिक रूप था, जिसको आज जिसका हम लोग जिसका विकसित या जिसके रूप है हम लोग, उसको क्या कहेंगे? प्रबुद्ध मानव को होमो सेपियन सेपियंस। क्या कहते हैं उसको? होमो सेपियन सेपियन। हाँ, पृथ्वी पर के धरातल पर जीवन के विकास के बाद कई सारे जो है, जब मैंने आपको बताया था डार्विन का विकासवाद, तो डार्विन के विकासवाद में डार्विन कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जीवों का विकास हुआ है। एक जीव से पहले सरल कोशिका वाले जीवों का विकास हुआ, फिर जटिल कोशिका वाले जीवों का विकास हुआ, फिर जटिल कोशिका वाले जीवों से जो है केवल समुद्र में रहने वाले जीव हुए, फिर समुद्र से जो है समुद्र और क्या बोलते हैं स्थल दोनों पे रहने वाले हुए, फिर केवल स्थल पे रहने वाले हुए। तो जैसे जैसे लगातार जो है विकास होता गया, जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी आती गई। जैसे आपने देखा होगा अभी एक वायरस चल रहा है, क्या नाम है उसका? क्या नाम? नोवल कोरोना वायरस। इसका जो भारतीय वायरस क्या बोलते हैं वेरिएंट, उसका क्या नाम दिया गया है? हाँ, नहीं, डेल्टा नाम दिया गया है। कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया है। और ये, हाँ, कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया। और ये वेरिएंट अपने आप को, ये जो कोविड-19 वायरस लगातार अपने आप को विकसित कर रहा है। जैसे इसको ऐसे समझो कि थोड़ा सा और बच्चा छोटा होता है, 6 महीने का, 2 महीने का, 10 महीने का, जैसे जैसे वो एक मनुष्य के रूप में, एक प्रौढ़ के रूप में पुष्ट होता जाता है, उसको पराजित कर पाना मुश्किल होता है कि नहीं होता है? तो ये वायरस लगातार अपने आप को जो है विकसित कर रहा है, अपने वेरिएंट्स को जो है। और इसका जितना नया वेरिएंट आ रहा है वो लगातार पुराने वेरिएंट से क्या है? खतरनाक वेरिएंट है। तो बिल्कुल ये विकास का ही क्रम है, और विकास के साथ साथ ये म्यूटेशन का भी क्रम है। मैंने आपको बताया था लैमार्क ने दिया था म्यूटेशन का सिद्धांत। उन्होंने डार्विन के भी सिद्धांत से थोड़ा सा असहमति व्यक्त करते हुए अपना जो है परिवर्तन का सिद्धांत दिया। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब यह है कि इसी तरह भूगोल विषय का भी विकास हुआ है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से, जब मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों का दास था, मनुष्य अपने आसपास की हर चीज का गुलाम था। भोजन के लिए वो जो है पेड़ पौधों पर आश्रित रहा करता था, पानी के लिए जो है वो झरनों के जल पर या बरसात के पानी पर आश्रित रहा करता था, या जलाशय पर आश्रित रहा करता था। आज हम लोग प्रकृति में हमने क्या किया? प्रकृति को कहीं ना कहीं जो है मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने की वजह से प्रकृति के बहुत सारे तत्वों को हमने कंट्रोल किया है। और उसी कंट्रोल का, अनलिमिटेड कंट्रोल का जो है नतीजा है कि आज प्रकृति जो है, हाँ, प्रकृति परिवर्तित अपने आप को जो है परिवर्तित कर रही है। तो हम लोग जो है क्या, चलो चलो, तो ठीक है, हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि भूगोल का विकास क्रम क्या रहा है। भूगोल के जो क्या बोलता है जो विकास रहा है, उसको कई सारे फेजेज में डिवाइड किया गया। और सबसे पहला जो फेज है उसको हम बोलते हैं एंशियंट क्लासिकल पीरियड, या प्राचीन चिर सम्मत काल, या प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद। भूगोल का जो सबसे पहला विकास क्रम है, या विकास क्रम का सबसे पहला जो चरण है, उसको क्या बोलते हैं? एंशियंट क्लासिकल पीरियड, या प्राचीन चिर सम्मत काल, या इसको प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद भी कहा जाता है। तो ये जो 3 शब्द हैं, इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है? जैसे ही आप इसका अर्थ समझ लोगे, आपको ये कॉन्सेप्ट या इस एज की पूरी विशेषताएं समझ में आ जाएंगी। चिर सम्मत काल का मतलब क्या हुआ? हिंदी वाले बताएं, और अंग्रेजी वाले बताएं क्लासिकल पीरियड का मतलब क्या हुआ।
बताओ भाई कोई कि क्लासिकल का मतलब क्या होता है, चिर सम्मत का मतलब क्या होता है। हम लोग कहते हैं हम क्लासिकल डांस सीख रहे हैं, हम क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं, कहते कि नहीं कहते हैं। शास्त्रीय, हाँ वही शास्त्रीय। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग बात करते हैं कि भूगोल का जो सबसे पहला एज था, सबसे पहला प्रारंभिक विकास का चरण था, उसको जो एंशियंट क्लासिकल पीरियड कहते हैं। बहुत आसान नहीं है भौगोलिक चिंतन को समझना, और भौगोलिक चिंतन की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें दर्शन छुपा हुआ है। यहाँ पर केवल फैक्ट नहीं है, आपने केवल अगर फैक्ट को समझने की कोशिश की भूगोल के चिंतन में या भौगोलिक चिंतन में, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको ये बोझ लगेगा। बताओ भाई, कोई बताएगा कि एंशियल क्लासिकल पीरियड का मतलब क्या हुआ, या जब हम किसी चीज को शास्त्रीय बोलते हैं। देखो इसमें तीन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, प्राचीन श्री सम्मत काल या शास्त्रीय काल, या प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद का युग। इसी को हम लोग बोलते हैं एंशियंट क्लासिकल पीरियड। बताओ भाई। ठीक है, बताओ। कोई बताएगा। संदीप तुम बताओ कि क्लासिकल का मतलब क्या। क्लासिकल का मतलब, या वैज्ञानिकता, प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद का मतलब क्या हुआ। क्लासिकल का मतलब हुआ कि जिसके नियम बिल्कुल तय थे। क्लासिकल में तो यही होता है ना, जैसे आज हम जब इसको थोड़ा सा म्यूजिक से आप जोड़कर देखो, आज का जो करंट म्यूजिक है या आपका जो मॉडर्न म्यूजिक है, उसमें कोई सुर ताल का अपना कोई जो है सिस्टम नहीं है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक के सिद्धांत बिल्कुल पहले से तय होते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल का मतलब जो बिल्कुल टेम्ड है, कंट्रोल्ड है, डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, तो और वैज्ञानिकतावाद का मतलब हुआ, वैज्ञानिकता मतलब जब विचारों को तर्क के आधार पर स्वीकार किया गया। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि गांव के बाहर उस वाली क्या बोलते हैं, उसमें जो है चुड़ैल रहती है, तो क्या लोग स्वीकार करते हैं। कोई भी तार्किक व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो वैज्ञानिकता ये बात कहती है, या तार्किकता इस बात को कहती है कि जब तक कोई वस्तु, विषय, घटना हमारे तर्क के आधार पर सही या गलत सिद्ध ना हो जाए, तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम उसको सिद्ध नहीं कर लेते। जैसे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज की दुनिया का सत्य है। आज के 1.5 साल पहले हम लोग नहीं सोच सकते थे कि एक ऐसा दौर आएगा कि जब लोग हजारों किलोमीटर दूर बैठे रहेंगे और क्लासेज ऐसे चलेंगी। आपने सोचा था कभी, या किसी ने सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग जूम और गूगल मीट पे पढ़ेंगे। लेकिन आज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किस कारण हो रहा है, किस कारण हो रहा है। अगर आप इसी चीज को लेकर के मुगल पीरियड में चले जाओ, महाराजा क्या बोलते हैं, बादशाह अकबर के जमाने में, तो कहेगा ये आदमी तो जादू जानता है, ये तो दिस पर्सन नोज मैजिक। जैसे जो स्टेज पे जादू परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, वो पूरा का पूरा वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आज हम फिल्म देखते हैं, धार्मिक फिल्में देखते हैं, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रामायण और महाभारत के युग को जीवंत कर दिया गया। तीर निकल रहे हैं, बीच से गायब हो जा रहे हैं, ईश्वर का अवतार हो रहा है, उनके चेहरे की चारों तरफ हालो बन रहा है, हनुमान जी हवा में उड़ के चले जा रहे हैं। ये किसने किया। ये वैज्ञानिकता नहीं तो किया, ये साइंस नहीं तो किया कि नहीं किया। आज जो भी चीजें हमारे आसपास दिखाई पड़ रही हैं, यही वैज्ञानिकतावाद है। वैज्ञानिकता का बात का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्राकृतिक घटना को यह समझ के ना स्वीकार करना कि वो ईश्वर की देन है।
बल्कि उसमें जो कारण है उसकी खोज करना। जब तक इसी को इस युग को जो है क्या बोलते हैं, प्रारंभिक खोजों का युग भी कहा जाता है। प्रकृति के जो अंतहीन लक्षण हैं, जैसे अब आप, जैसे आज हमको लगता है, आज हम सब कुछ जानते हैं कि पृथ्वी, सूर्य जो है सुबह उगता है और जो है पृथ्वी की घूमना की वजह से ऐसा होता है, लेकिन उस समय बहुत सारी भ्रांत अवधारणाएं थी क्योंकि मानव के पास नॉलेज नहीं था। से माना जाता था कि हमारी पृथ्वी तस्तरी की तरह चपटी है और अगर उसमें ज्यादा लंबी दूर तक अगर लोगों ने यात्रा की तो इसके चारों ओर समुद्र है और उसमें डूब करके मर जाओगे। आज हमको पता है कि पृथ्वी हमारी गोल है। आज हमको पता है कि सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, जबकि पृथ्वी क्या करती, सूर्य के चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा एक उपग्रह है, सूर्य एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। आज हमको प्रकृति के तत्वों के बारे में पता है कि पानी बरसता है तो उसके प्राकृतिक कारण होते हैं। पहले माना जाता कि पानी के बरसना या देवताओं के कारण होता है। देवताओं खुश या देवता खुश हो गए तो पानी बरस जाएगा और देवता नहीं खुश हुए तो पानी नहीं बरसेगा। लोग उन देवताओं को खुश करने के लिए तमाम तरह के जो है धार्मिक क्रियाकलाप किया करते थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप थे जो हिंसक क्रियाकलाप हुआ करते थे। तो ये जो पहला युग है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद कहते हैं, इसका समय लगभग 400 बीसी से लेकर के 600 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके दौरान जो है मुख्य रूप से जो यूनानी यानी ग्रीक कल्चर था, ग्रीक सिविलाइजेशन थी, यूनानी सभ्यता थी, और रोमन साम्राज्य के जो भूगोलवेत्ता है उनको माना जाता था। इन लोगों ने क्या किया, अपने आसपास की जितनी भी प्रकृति की चीजें थी, प्रकृति के अज्ञात रहस्य थे, उनको अपने उस समय के ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में उनका वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश की, वैज्ञानिक रूप से उन समस्याओं को हल करने की कोशिश की। इसीलिए इस समय को जो है क्या माना जाता है, प्रारंभिक वैज्ञानिकतावाद माना जाता है। आज छोड़ रहे हैं कि आगे पढ़ाएं इसमें? क्या हो, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, ठीक है। भूगोल का वर्गीकरण कैसे किया गया और भूगोल का जो ऐतिहासिक या भूगोल के विकास का जो कालानुक्रम है उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। ये भी हम लोग क्लास आज इन करते हैं। किसी को कोई किसी को कोई चीज पूछना है? और किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो इस टॉपिक से?